तंज भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, मगर प्यार मोहब्बत से हम पेश आते हैं। सरकारी नौकरी भी की है मैंने 31 साल तनख्वाह। उसके बाद ये अखबार ज्वाइन किया मैंने। हम ये छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे, ये मौत के मुंह में चले जाएंगे। कोई रिश्तेदार बोल पड़ता है ये तुम फकीरों वाला काम कर रहे हो जी, हम तुम्हें से नहीं मिलेंगे। 150 घरों में अखबार तकसीम करता हूँ, दुकानों और घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रोटी कमा लेता हूँ कि हक हलाल की कमाए और अल्लाह पाक भी खुश होगा। और मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, हमारा ध्यान लाहौर में हर एक बिज़नेस पे होता है, हर एक जगह पे होता है, हर एक चीज़ पे होता है, मगर हमने एक बिज़नेस अभी तक नज़रअंदाज किया है, एक शख्स को अभी तक नज़रअंदाज किया है, और वो शख्स है अखबार फरोश। अखबार फरोश जो है वो पूरा दिन पूरे शहर में घूमता है और पता नहीं कितने किलोमीटर सफ़र करता है और जाके हर एक के घर में अखबार बेचता है। और वो कितना कमाता है, कैसे कमाता है, यही नहीं बल्कि आज हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है। इनकी उम्र 60 साल है और ये 35 साल से अखबार बेच रहे हैं और इसी में ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं, इनके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से 2 बेटियां हैं जिनकी इन्होंने ये अखबार बेचकर ही शादी की है। और यही नहीं बल्कि ये सारा कुछ करने के बाद अभी भी इतने हिम्मत और नौजवान है कि ये कहते हैं ये तमाम नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। इससे बातचीत करते हैं और इनकी राय पहुँचाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आप अखबार का काम करते हैं, यानी अखबार फरोश हैं आप, तो कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं इससे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रोटी कमा लेता हूँ। अच्छा, बात की जाए अखबार की तो अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ चुका है, लोग सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं, टीवी आ गया। अभी भी क्या लगता है आपको कि लोगों का इस तरफ रुझान है? आपको ये बात मैं बता दूं, ये एक नशा है। जैसे एक सिगरेट का नशा है, ये ऐसे ही एक अखबार का नशा है। जो अखबार पढ़ता है उसने अखबार ही पढ़ना है, जिसने टीवी देखना है उसने टीवी देखना है, जिसने नेट देखना है उसने नेट देखना है। मगर नेट से ये मुराद है कि ये इस काम में फ़र्क पड़ गया है, मगर अल्लाह ताला तो ये कहता है कि अपनी मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। अच्छा, आप 35 साल से ही काम कर रहे हैं और आपको अलग अलग जो है एरियाज़ मिलते होंगे, यानी अलग अलग इलाके मिलते होंगे जहाँ पे जाके आप अखबार जो डिलीवर करते हैं। मुझे बताएं कि आपको कितने अखबारें इनकी दी जाती है, कितने घरों में जाके अखबारें देख के आते हैं, कितनी दुकानों में जाते हैं? तकरीबन 150 घरों में अखबार तकसीम करता हूँ, दुकानों और घरों में। 150 घरों में? हाँ जी। और दुकानों में? हाँ जी, दुकान 150 दुकान। हाँ जी। आपने बताएं कि पहले कितना कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं आप? पहले जो था ना, जब मीडिया नहीं था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 350 अखबार बेचता था। अब ये सोशल मीडिया जो नेट वगैरह आ गया है, इसकी वजह से ये बहुत फ़र्क पड़ गया है। मगर हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि ये कारोबार के लिए गरीब आदमी की तरफ देखें और इनके कारोबार के में बरकत डालें, अपनी लड़ाई झगड़ी छोड़ें और आवाम की तरफ आएँ। बस मैं ये कहूँगा। कितनी सैलरी है इसमें? सैलरी नहीं है, कमीशन है। अच्छा, ठेके पे काम है? जितने अखबार बेच लेंगे उतनी कमीशन है। ठेके पे काम है, यानी ठेका नहीं है ये। जितनी अखबारें बेचते उतने पैसे? हाँ, उतने पैसे। तो पहले 350 अखबारें आप बेचते थे और अब 150 दे रहे हैं, यानी कि आपके पैसों में फ़र्क आ गया? फ़र्क आ गया। पहले हम 1500 2000 कमा लेते थे, मगर वो 2000 अब का 1500 बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। जो जबकि महंगाई इतनी सर पे चढ़ गई है, कोई चीज़ लेने चले जाओ, फ्रूट ले लो, कोई ले लो, दाल ले लो, सब्ज़ी ले लो, ये महंगाई से हर आदमी पिस रहा है। सर, आपने अपने 35 साल जो हैं वो सड़कों पे गुजार दिए हैं, आप 100 लोगों को मिलते हैं, 100 लोगों को अखबारें देते हैं। कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, जब अखबार देने जाते हैं कैसे पेश आते हैं? ये रंग रंग के लोग हैं, बाज़ वक्त तंज भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, मगर प्यार मोहब्बत से हम पेश आते हैं, क्योंकि ये हमारा रोज़गार है, ना हम किसी से लड़ सकते हैं। प्यार मोहब्बत से ये अखबार सेल करते हैं और उनसे बिल भी लेते हैं। कोई हमारा बिल फंस भी जाता है, मगर वो उनकी मेहरबानी है। यह कारोबार है नहीं, कोई देने का नाम नहीं देता, मगर बाद में दे देते, थोड़े थोड़े करके दे देते। हम कहते हैं हमारा गुजारा हो रहा है, चलो हमारे अखबार बंद तो नहीं हो रहे, हम दे रहे। कभी तंग आए हैं कि यार क्या मैं साइकिल पे घूमता रहता हूँ, सारा दिन अखबारें देता रहता हूँ, ये काम छोड़ के कोई और काम कर लूँ या नहीं? हाँ, मैंने कई दफ़ा सोचा है, मगर मजबूर हूँ कि मैं कोई और काम कर नहीं सकता।
करूँ उसमें वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, सरमाया चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। मेरे पास सरमाया हो तो मैं और कोई काम और जॉब। क्या क्या ख्वाहिश क्या थी, क्या करना था, क्या काम करना था, क्या बनना था, कितना पढ़े हैं? मैं इंटर मैट्रिक के पास हूँ। मैंने खजाना के एमसी जूनियर मॉडल मोरी गेट से पास किया था। खजाना गेट में मैंने तालीम थोड़ी सी हासिल की थी, वहाँ से मैंने छोड़ दिया। मेरे वाला साहब बीमार हो गए, फिर मैंने अपना काम काज में फिर सरकारी नौकरी भी की है मैंने 31 साल तनख्वाह। उसके बाद ये अखबार ज्वाइन किया मैंने। अल्लाह का शुक्र था, सही गुजारा हो रहा था, मगर अब मुश्किलात ऐसी आ गई हैं कि वो आपके सामने है। मेहनत करते रहे आप, अपने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। हमने मेहनत का आज भी नहीं साथ छोड़ा, ना छोड़ेंगे। क्या उम्र होगी? मेरी एक कम 60 साल उम्र हो गई। एक कम 60 साल। नाज़रीन 60 साल उम्र इनकी हो चुकी है, उसके बावजूद आज भी ये अपनी बाबा साइकिल पर जाते हैं और 1000 घरों में जाके ये अखबारात सेल करते हैं। और अब पहले इनकी 350 अखबारें बिकती थी और अब इनकी 150 अखबार बिकती है। और पहले ये 1500 से 2000 उस ज़माने में कमाते थे, यानी बहुत अच्छी अमाउंट है ये। और अब देखा जाए 1500 सिर्फ एक 100 रुपये के बराबर है। तो आपने बताया कि इस तरह के बाद की तबीयत ख़राब हो गई, अपने काम शुरू किया। अब जाहिर सी बात है आपकी एक उम्र हो चुकी है, 60 साल उम्र है। इस उम्र में हर एक इंसान को सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, ताकि वो घर बैठ के आराम से खाए। तो क्यों, क्या मजबूरी है जो बाहर निकलना पड़ा? ये मजबूरी नहीं है, ये एक वर्जिश है। हम ये छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे, ये मौत के मुंह में चले जाएंगे। जब एक बंदा नौकरी करता है, आधी सर्विस गवर्नमेंट को दे देता है, अपनी उम्र दे देता है, उसके बाद घर चला जाता है, टेंशन नहीं लेके बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे बीमारियां लेके पड़ जाती हैं। आज एक गोली लेने चले जाओ ना, 20 रुपये से कम नहीं है। तो मुझे बताएं, इसे बेहतर नहीं है कि बंदा चलता फिरता रहे, अल्लाह पाक ऐसे ही उठाए। अच्छा, क्या कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी हो गई, एक बेटे की भी शादी कर दी है। आपने अखबारें सेल करके बेटियों की शादी की? हाँ जी, मैंने अखबारें बेची हैं और नौकरी की है। अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, मकान भी बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये मैं जारी है मेरा काम। सर, बहुत से लोग कहते हैं जी कि काम शर्माते हैं काम करने में, कहते हैं ये काम नहीं करना, ये काम करना है, ये नहीं करना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन था, लोगों की तरफ से कैसा रिएक्शन था, रिश्तेदारों की तरफ से कैसा रिएक्शन था जब अखबारें सेल करते थे? ये जब नया नया काम शुरू करते हैं परेशानी होती है। कोई रिश्तेदार बोल पड़ता है, ये तुम फकीरों वाला काम कर रहे हो जी, हम तुम्हें से नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, ना मिलो जी। हक हलाल की मेहनत में बरकत है, वो किसी में बरकत नहीं है। बिल्कुल। वो मैंने ये काम जब किया, 5 अखबारों से ये काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था मैं 600 अखबार बेचता था, फिर उसके बाद जैसे जैसे मीडिया आता गया, कम होते गए, 200 आ गया, 150 आ गया, अब 150 पे हूँ। मगर लोग अब भी कहते हैं कि यार बंद कर दे। मैं बंद कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक छन्ना पकड़ के फकीरों की तरह मांगूंगा। वो कहते हैं नहीं यार, तुम्हारा एक हिस्सा हमारे साथ गुजरा है, आप अखबार दे ही जाओ। अब हमारी शक्ल की वजह से या हमारी उम्र की वजह से लिहाज लोग करते हैं और अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, कितने की अखबार बेचते हैं? एक अखबार ये है 15 रुपये की दोपहर की, सुबह की है 30 रुपये की। जो एक्सप्रेस अखबार है, जो सबसे अच्छा अखबार है जो चल रहा है आजकल, जंग से अच्छा अखबार एक्सप्रेस है जो 30 रुपये का। सर, बहुत सी नौजवान इसलिए घरों में बैठी है, कोई काम नहीं कर रही है, पर दुनिया में हज़ारों काम है, वो काम से सबसे ज़्यादा काम अखबार का काम है। ये लोगों की तरह लोगों का ध्यान भी नहीं आता। जो लोग घर में बैठे हैं, जो नौजवान असल काम नहीं कर रही, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो पैगाम यही दूंगा कि अपना रोज़गार चलाने के लिए घर में बैठे हुए छोटी सी दुकान खोल लें, गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेचनी शुरू कर दें तो अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डाल देगा। मैंने ये भी करके देखा है, मैंने बहुत से काम किए, अल्लाह पाक ने मुझे इसमें मुझे बरकत ज़्यादा लगी तो मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने घर पे मैंने सौदा भी बेचा, गोलियाँ टॉफ़ियाँ भी बेची और मैंने बहुत उससे काम किए, सिट्टे सड़क पे लगा के बेचे, बड़ा कुछ काम किया। मगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुश होता है जो हक हलाल की रोज़ी में बरकत है और किसी में बरकत नहीं है। मैं इनको ये पैगाम देता हूँ कि अपना मंडी से कोई सौदा लेकर बेच ले तो उससे बेहतर है।
हज़ारों रुपया नहीं, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये में मंडी से कोई केले ले आए या कोई फ्रूट ला के बेच लेंगे तो उनको भी रोटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, मजीद कामयाबी दे, मजीद हिम्मत दे। आपके जितने चैनल को भी तरक्की हो इंशाअल्लाह ताला, आपको भी इज्जत मिले और हमें भी इज्जत मिले। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बस आपकी दुआएं हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद। जितने नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात के साथ जरा नौजवान शख्स है, ये अभी भी नौजवान है, ये जवान बंदे हैं, क्योंकि जो बंदा 60 साल की उम्र में पूरा लाहौर घूमता है और 150 से 200 घोड़ों में अखबारें बेचता है, वो बंदा कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो कभी भी, वो हमेशा जवान रहता है। और ये जवानी वाला किलोमीटर रोजाना साइकिल चलाता हूँ, 90 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं ये, और ये मेरी नज़र में तो बहुत इनका ऊंचा मुकाम है और बहुत एक अच्छा नज़रिया है। तो जी उम्मीद है ये मोटिवेशनल स्टोरी तमाम नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत ही खास स्टोरी होगी, क्योंकि हम लाखों बिजनेस देखते हैं, लाखों चीज़ें देखते हैं, लाखों बिजनेस आइडियाज़ देखते हैं कि यार ये बिज़नेस करें, ये बिज़नेस करें, ये बिज़नेस करें, पर हम पूरी शहर में एक बंदे को नज़रअंदाज करते हैं और वो बंदा है अखबार फरोश। और इनकी मोटिवेशनल स्टोरी हमने आप तक इसलिए पहुँचाई है ताकि आप भी मोटिवेट होकर कोई ना कोई काम शुरू करें, छोटे से शुरू करेंगे तो एक दिन कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद हमारे आज की वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसी करें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।